गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एकेडमिया। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वचन। वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। किसे कहते हैं वचन? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। वचन कहा जाता है। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना। एक कुत्ता या 5 कुत्ते। अब आपने देखा कि कुत्ता कहने से एक का बोध होता है और कुत्ते कहने से एक से अधिक का बोध होता है। ठीक है बच्चों, एक कुत्ता और 5 कुत्ते। अब मैंने बोला कुत्ता एक कहने से एक का बोध हुआ और कुत्ते कहने से एक से अधिक का बोध हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। अब ध्यान देना, एक कुत्ता, अब दोबारा समझाती हूँ। एक कुत्ता और 5 कुत्ते। अब एक कुत्ता एक होने का बोध और 5 कुत्ते अधिक, एक से अधिक होने का बोध। तो क्या हुआ? एक कुत्ता कहने से एक का बोध होता है और 5 कुत्ते कहने से एक से अधिक का बोध होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपको? एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना। जब शब्द एक ही संख्या का बोध करता है, दोबारा समझाती हूँ, जब शब्द एक ही संख्या का बोध कराता है तब उसका रूप एक वचन कहलाता है। जब शब्द एक से अधिक संख्या होने का बोध कराता है तो उसका रूप बहुवचन कहलाता है। दोबारा समझाती हूँ, जब शब्द एक ही संख्या का बोध कराता है तो उसका रूप एक वचन कहलाता है और जब शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराता है तब उसका रूप बहुवचन कहलाता है। तो एक वचन और बहुवचन शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। केला एक वचन, एक। अब मैंने ऊपर समझाया था, एक कुत्ता एक वचन होने का बोध कराता है और 5 कुत्ते एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। जैसे केला, अब एक केला है तो वो एक वचन का बोध कराता है। अब वो बहुवचन में क्या हो जाएगा? केले, केला, केले। केला एक वचन, केले बहुवचन। अब गमला एक वचन, गमले, गमले बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े, एक से अधिक होने का बोध। ठीक है बच्चों। चूहा एक वचन, चूहे, एक से अधिक होने का बोध, बहुवचन। जूता एक वचन, जूते,
बहुवचन। झंडा एक वचन, झंडे। बहुवचन। साइकिल एक वचन, साइकिलें। साइकिलें बहुवचन। टोपी एक वचन, टोपियां। बहुवचन। टोपियां बहुवचन। घड़ी एक वचन, घड़ियां। बहुवचन। बिल्ली एक वचन, बिल्लियां। बिल्लियां बहुवचन। बकरी एक वचन, बकरियां। बहुवचन। तितली एक वचन, तितलियां। बहुवचन। ताला एक वचन, ताले। बहुवचन। ताले। पंखा एक वचन, पंखे। बहुवचन। पौधा एक वचन, पौधे। बहुवचन। बच्चा एक वचन, बच्चे। बहुवचन। बेटा एक वचन, बेटे। बहुवचन एक से अधिक। मुर्गा एक वचन, मुर्गे। बहुवचन एक से अधिक। लड़का एक वचन, लड़के। बहुवचन। आँख एक वचन, आँखें। एक से अधिक। औरत एक वचन, औरतें। बहुवचन। नाव एक वचन, नावें। बहुवचन। नदी एक वचन, नदियां। बहुवचन। चाबी एक वचन, चाबियां। बहुवचन। खिड़की एक वचन, खिड़कियां। बहुवचन। मक्खी एक वचन, मक्खियां। बहुवचन। कहानी एक वचन, कहानियां। बहुवचन। मिठाई एक वचन, मिठाइयां। बहुवचन। नारी एक वचन, नारियां। बहुवचन एक से अधिक नारियां। अध्यापक एक वचन, अध्यापिकाएं। अध्यापिकाएं एक से अधिक अध्यापिकाएं। बहुवचन। माला एक वचन, मालाएं। बहुवचन एक से अधिक। लता एक वचन, लताएं। एक से अधिक। अब ये कुछ मैंने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मैदान में 8 डैश घास चर रही है। अब 8 है, एक से अधिक है। अगर एक होता मैदान में एक बकरी घास चर रही है। अगर एक होता तो एक बकरी। अब उसने बोला 8, एक से अधिक, तो क्या आएगा? मैदान में 8 बकरियां घास चर रही हैं, तो क्या आएगा? बकरियां। बकरियां, एक से अधिक बकरियां। पुजारी डैश फेर रहा है। अब पुजारी क्या है? वो एक वचन है, एक है, सिंगल है। पुजारी डैश फेर रहा है, तो पुजारी क्या है? एक वचन। तो पुजारी जो है माला फेर रहा है।
मिठाई पर डैश भिन भिना रही हैं। अब मिठाई पर एक मक्खी तो भिन भिनाएगी नहीं, बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिनाएंगी, तो क्या हो जाएगा, मिठाई पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। सेठ जी ने डैश पहन रखी है। अब सेठ जी एक वचन है, तो सेठ जी एक हैं तो एक ही टोपी पहनेंगे, ज़्यादा टोपियाँ तो पहनेंगे नहीं, तो सेठ जी ने टोपी पहन रखी है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। जैसे एक कुत्ता, अब ध्यान से सुना बच्चों, एक कुत्ता और 5 कुत्ते। अब हमने देखा कुत्ता कहने से एक का बोध होता है और कुत्ते कहने से एक से अधिक का बोध होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। अब एक वचन और बहुवचन, केला, केले। अब केला एक वचन, केले बहुवचन। गमला, गमले। घोड़ा, घोड़े। चूहा, चूहे। जूता, जूते। झंडा, झंडे। साइकिल, साइकिलें। टोपी, टोपियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। बकरी, बकरियाँ। तितली, तितलियाँ। ताला, ताले। पंखा, पंखे। पौधा, पौधे। बच्चा, बच्चे। बेटा, बेटे। मुर्गा, मुर्गे। लड़का, लड़के। आँख, आँखें। औरत, औरतें। नाव, नावें। नदी, नदियाँ। चाबी, चाबियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। कहानी, कहानियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। नारी, नारियाँ। अध्यापिका, अध्यापिकाएँ। माला, मालाएँ। लता, लताएँ। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं वचन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।